हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5th से लेकर के 11th ऑफ अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी लिब्रा। ओके, 9 of Pentacles, 8 of Wands, Emperor, the Fool, 4 of Wands, King of Sword, 6 of Pentacles. Bottom of the deck is the Strength card. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारा एरीज, और एरीज काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद है, वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर लियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड। सो आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम है कि वो बहुत टॉक्सिक हैं। बहुत प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब आप कंट्रोल करके चल रहे हैं अपने गुस्से को, एंड या ये समझ लीजिए पहले कभी किसी टाइम में अगर ऐसी सिचुएशन होती थी तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब जो है आपका जो पेशेंस लेवल, कहना चाहिए मुझे, पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप बहुत ज़्यादा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके पर्सन ने आप कई सारी हदें क्रॉस कर दी है, एंड यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अभी भी आप चीज़ों को संभाले हुए हैं, जबकि हो सकता था कि आप इस पर रिएक्ट कर देते और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके इस रिलेशनशिप पे ख़तरा हो सकता था, लेकिन अभी भी आप इस पर्सन से नाराज़ हैं फिर भी। बट मैं ही देख रहा हूँ कि चीज़ें शायद सुधरने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि इस पर्सन को अब रियलाइज़ होने लगा है कि उन्होंने मिस्टेक भी की हैं। ओके, इतना भी होना बहुत बड़ी बात होती है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लियो से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 of Cups। 9 of Cups से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानते हैं। अब ये जब जैसे जैसे आपको समझने लगे हैं वैसे वैसे आपके लिए इनके दिमाग में आपके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनके दिल में आपकी एक अलग ही जगह बनती जा रही है, और ये और ज़्यादा आपको चाहने लगे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनके इस बिहेवियर को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करता है किसी भी तरह से। सो यस, उनको अब ये समझ में आने लगा है कि आप जैसा पर्सन उनके लिए एक बैलेंस करने वाला पर्सन बन सकते हैं, और डेफिनेटली वो आपको एज ए हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं 3 of Pentacles देख रहा हूँ, तो उसके लिए वो इस बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग होगा। आई मीन आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन अपनी तरफ से चीज़ों को सुधारने के लिए कोशिश करेगा।
3 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये पर्सन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, एंड इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। हालांकि आपकी जो स्थिति है, आपकी स्थिति मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं इस पर्सन से। आई मीन मैं जस्ट वॉक अवे की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि आप बहुत डिससेटिस्फाइड हैं इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, क्योंकि इमोशनली इस पर्सन ने आपको कभी समझा ही नहीं। अगर वो समझते तो डेफिनेटली वो ऐसी स्थिति कभी आने ही नहीं देते, राइट। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। हालांकि आपको कोई गिला शिकवा नहीं है इस पर्सन से, लेकिन हाँ स्टिल आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इमोशनली इस पर्सन से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक बैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक शुरुआत कर सकते हैं, एक फ़्रेश बिगनिंग कर सकते हैं। शुरुआत तो नहीं, फ्रेश बिगनिंग, जो कि कह सकते हैं कि अपनी तरफ से एक कोशिश इनकी रहेगी, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा तोहफ़ा आपको दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है इनकी तरफ से कि जो आपको ये सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दे। आई मीन वो पर्सन ये शो करना चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में देखते हैं, जो लगभग सभी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। वो आपको एक बहुत बेहतरीन पर्सन के रूप में भी देखते हैं, जिसकी डिमांड लोगों में रहती है। लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, और ये पर्सन को ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि हाँ वो कितने लकी हैं, आप उनकी लाइफ में हैं। सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन, जो आपके पर्सन है, वो आपको अब वो इज़्ज़त, वो जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, जो इज़्ज़त आप डिज़र्व करते हैं, जो रिस्पेक्ट इस पर्सन की तरफ से आप जो डिज़र्व करते हैं, वो इस पर्सन की तरफ से आपको मिलने वाली हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आ सकता है, एंड ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आप भी बात कर रहे हैं और वो भी बात कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से बातें चल रही हैं, और फास्ट कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक एक बार बात करी और बस बंद हो गया, ऐसे नहीं। बैक एंड फोर्थ है, फास्ट है, और तुरंत बातें हो रही हैं। इस तरह की बातें मुझे दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में होने वाली हैं। मे भी हो सकता है कल हो जाएं या परसों हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर एम्परर कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अभी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पर हम बात कर रहे थे एम्परर के बारे में। एम्परर एक्चुअली मुझे जो बता रहा है कि वो पर्सन आपको एक बहुत कंट्रोलिंग पर्सन के रूप में देख रहे हैं, कि जैसे आपने अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया हुआ है, एंड अभी आप उनके मूव्स को देख रहे हैं, वो ये भी आपके बारे में समझ रहे हैं। ओके, आई मीन ये पर्सन आपको एक तरह से बहुत मैच्योर पर्सन के रूप में देखते हैं, कि आप उनकी गलतियों को नॉट ओनली जस्ट जान रहे हैं, एट द सेम टाइम इस पे रिएक्शन देने से पहले सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड इनफैक्ट आप उस पर कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे हैं। तो उनको अब समझ में आने लगा है कि हाँ, लिब्रा इज़ लाइक वेरी नाइस पर्सन, और जो चीज़ों को बहुत सोच समझ करके बोलने में यकीन रखते हैं। ओके, एंड ऑर्गेनाइज्ड हैं, काफ़ी चीज़ों को समझते हैं, दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देख सकते हैं। सो यस, एम्परर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन अब आपकी इज़्ज़त करने लगे हैं। ओके, वो आपको अपने से ऊपर आंकने की जो है शुरुआत कर चुके हैं। ओके,
एंड ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक मोमेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, जब आप अपने पार्टनर को अपने से ज़्यादा इज्जत देते हैं, राइट। सो यस, पहले ये पर्सन सेल्फिश थे एंड नाउ इनको अब यकीन होने लगा है कि हाँ, लिब्रा इज़ नाइसर देन मी, ओके, इज़ फार बेटर देन मी, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये अब आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ये आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वो रिस्क जिन्होंने शायद कभी नहीं लिया पास्ट में, एम नाउ ये आपके लिए लेने के लिए तैयार हैं। यस, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड एंड दे हैव पैक्ड देयर बैग्स, ओके। इन्होंने अपने बैग वगैरह पैक कर लिए हैं, अब ये चल पड़े हैं आपके साथ, आपके पास। एंड द फुल एनर्जी से ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। सो अगेन एरीज से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। इनको अब कोई संदेह नहीं है, इनको कोई शक नहीं है कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एटलीस्ट उनको आपको लेकर के संदेह नहीं है, उनको खुद को लेकर के संदेह हो सकता है, ओके। यानी कि वो पर्सन अपने में कमियां देखने लगे हैं। अब उनको समझ में आने लगा है कि हाँ, लिब्रा में कोई भी कमी नहीं है और लिब्रा से शादी की जा सकती है इजीली, और वो इवन लिब्रा उनसे काफ़ी बेहतर है किसी चीज़ को संभालने में। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स से वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज, कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको देख रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं अभी भी, और आप उनसे इमोशनली चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, इमोशनली उनसे बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। उनको डर है कहीं आप उनको कट ऑफ ना कर दें। सो ये जल्दी से जल्दी अपना एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको डर भी है एट द सेम टाइम कि आप उनको शायद एंटरटेन ही ना करें। सो किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं एंड अब इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले जो ये पर्सन आपको इग्नोर करते आए हैं, फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। ये पर्सन आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से सीरियस हैं, समर्पित हैं आपको लेकर के। एंड पहले ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ध्यान देते हो या फिर किसी थर्ड पार्टी की तरफ इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम एंड एनर्जी। वो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब कम होने लगेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। आउटकम देख लेते हैं आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 5 ऑफ सोर्ड, ओके। सो देखिए ये पर्सन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके पास आना ही है, देयर इज़ नो अदर वे। ये पर्सन मान चुके हैं कि आप ही उनके लिए बेस्ट हैं। एंड वो अब ये जो आपके साथ उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था पास्ट में, बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी, अब उसमें अपनी गलतियां मानने लगे हैं। दे हैव चोज़न कि आपके पास उन्हें आना ही है, ओके। 5 ऑफ सोर्ड से अपनी गलतियां मान चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके सामने अपनी गलतियां ना माने, लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपको प्रपोज कर सकते हैं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं क्या है। पाथ, ओके। सो यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपके तरफ पाथ दिखा दिया है। दे हैव सीन दैट पाथ एंड उनको पता है देयर इज़ ओनली वन चॉइस, जो कि अगर ये लेते हैं, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, देन इनकी लाइफ में एक नई बिगनिंग होगी, एक लाइफ में एक तरह से नया सवेरा होगा अगर इन्होंने आपकी तरफ चीज़ें चूज़ की। अगर ये ऐसे ही रहे जैसे ये अभी हैं, देन इनकी लाइफ में कभी अबंडेंस नहीं आएगी। उनको पता है कि अबंडेंस सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ आ सकती है और किसी भी तरह से अबंडेंस उनकी लाइफ में आ नहीं सकती। उनको पता है ये चीज़,
एंड दैट इज़ वाई दे हैव चोज़न यू। एंड नाउ वो आपके पास आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको यूनिवर्स ने वो पाथ दिखा दिया है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे जो कि इस टैरो डेक को ख़रीदने के लिए हैं। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप मेरी वेबसाइट से इसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।